शिक्षायान। नमस्ते सर, आज का जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें श्री श्री यूनिवर्सिटी, उसका क्या महत्व रहता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, और मैं आपको ये बधाई देना चाहता हूँ कि ये आपका समाज इस दिशा में काम कर रहा है। आपको ये भली भांति पता होगा कि हमारे भारतीय गुरुकुल परंपरा को ख़त्म करने में ये ब्रिटिश लोगों का, पर्टिकुलरली मैकाले का जो हाथ रहा, उन्होंने ये कहा था कि जब तक भारतीय लोगों की संस्कृति को हम लोग ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम उनके ऊपर राज्य नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हमारी संस्कृति को विध्वंस कर दिया और ऐसी शिक्षा प्रणाली पद्धति लाई भारत में कि जिससे आपको यूडीसी और एलडीसी ही बन सकें, कहीं वो एंटरप्रेन्योरशिप वाले लोग न बन सकें। इस प्रकार की उनकी ये फिलॉसफी थी, उनकी धोरण थी। इस अब 72 ईयर्स होने के बावजूद भी हम लोग वही शिक्षा पद्धति को फॉलो किए जा रहे थे, स्वतंत्रता होने के बाद भी। ये तो हमारा अच्छा सौभाग्य है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने इस बात को अच्छी तरह से समझा और समझ करके ये नई शिक्षा पद्धति बनाने का एक बीड़ा जो है उन्होंने उठाया। और 2020 में ये जो नई शिक्षा पद्धति आई है, ये उस शिक्षा जो हमारी भारतीय परंपरा वाली शिक्षा थी, उस शिक्षा के सर्वांगीण एस्पेक्ट्स को कवर कर लेती है। तो श्री श्री यूनिवर्सिटी को स्थापित करने के लिए जब गुरुदेव ने इसका क्या रीज़न है कि इसको, तो देखा कि हम लोग जो हैं वो केवल पपेट पैदा कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो इसलिए शिक्षा, ये यूनिवर्सिटी को बनाया गया कि हम लोग कम से कम उनके साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दें बच्चों को। और उसके बीच में मुख्य बात ये रही कि वैल्यू के साथ साथ में जो भी वेस्टर्न जगत में जो भी इनोवेशंस हो रही हैं, उन इनोवेशन से भी हमारे बच्चे परिचित हों, और दूसरा जो हमारी भारतीय परंपरा है उसकी जो विजडम है, उसका जो नॉलेज है, उसकी जो वैल्यूज़ हैं, वो भी उनमें साथ में जाएं। तो उनको दोनों को ब्लेंड करने के लिए, ताकि एक संपूर्ण सर्वांगीण व्यक्तित्व का निर्माण किया जा सके, ये इस उद्देश्य से प्रेरित होकर के गुरुदेव ने ये 2009 में ये एक्ट बना था और हम लोग फंक्शनल हुए 2012 में। 2012 में हम लोगों ने पहला जो हमने फैकल्टी शुरू की वो मैनेजमेंट की फैकल्टी शुरू की थी। जी, इससे पहले रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने शांति निकेतन में प्रकृति के अंदर शुरू कर दिया था। जी, इसमें भारतीय मूल्यबोध को एक छात्र या छात्री के अंदर दिया जा सकता है। जी, तो जो श्री श्री रविशंकर का ये जो श्री श्री यूनिवर्सिटी है वो भी प्रकृति के अंदर ही बना हुआ है। तो अभी जो मूल्यबोध है आपका, आधुनिकता और भारतीय मूल्यबोध और वैश्विक ज्ञान, सबको आप ब्लेंड कर रहे हैं, मिश्रित कर रहे हैं। जी, तो इसमें ऐसा क्या खास बात है जो एक स्टूडेंट आए तो क्या बन के जाएगा वो? यहाँ पर देखिए, हमारे यहाँ गुरुदेव ने 3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण कही, जिन बातों को हम लोग यहाँ फॉलो करते हैं। साधना, सेवा और सत्संग, 3 चीज़ें हैं। लर्न, लीड एंड सर्व, ये मोटो है इस यूनिवर्सिटी का। आप शिक्षा जो भी पा रहे हैं, यानी वेस्टर्न इनोवेशन और इंडियन विजडम, इनका जो ब्लेंड हो रहा है, उससे आप लर्निंग हो रही है आपकी। उस लर्निंग के साथ साथ में और इस प्रकार से लड़ना कि उनको सोशल कॉन्शियसनेस हो, उनका कर्तव्य उनको पता चल जाता है। तो लर्न, लीड किस लिए करना है? तो सर्विस देनी है, क्योंकि जैसे प्रकृति से सब कुछ हमें मिलता है। अगर ये प्रकृति हवा ना दे तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। इस प्रकार से हर चीज़ हमें मिलती है। तो हमारा ये कर्तव्य है, ये हमारे स्टूडेंट्स के अंदर ये इनकलकेट करते हैं हम, कि उनको ये पता रहे कि आपका कर्तव्य समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, और उस समाज के कर्तव्य को पूरा करने के लिए आपको कैसे कैसे आगे जाना चाहिए। तो जब तक ये भाव मन में नहीं, हमारे विद्यार्थियों का
सर्वांगीण विकास इस तरह से किया जा सकता है। तो ये मोटो को लेकर के हम लोग ये यूनिवर्सिटी काम कर रही है, लर्न, लीड एंड सर्व, ये 3 मोटो हमारे। पहले हमारा जो शिक्षा व्यवस्था था, जो गुरुकुल परंपरा थी हमारी। पहले तो गुरुकुल परंपरा थी, लेकिन ब्रिटिश आने के बाद वो चेंज हो गया। कुछ साल पहले तक वो चला था कि एक पढ़ाई करे तो वो नौकरी कर ले, जी, मानसिकता यही था जी। लेकिन अभी अवेयरनेस आ गया है, जो बनना चाहता है उसे अभिभावक या पिता माता बनते वो तू बन। जी। लेकिन आप जो पहले वही शिक्षा व्यवस्था से एक नया शिक्षा व्यवस्था लाने के लिए कोशिश किए, तो आपके सामने क्या आह्वान था, क्या चैलेंजेस था आपके? एक्चुअली आज के समय में सबसे बड़ा चैलेंज इसमें शिक्षा में ये रहा कि बच्चे लोगों को सिर्फ वो मेमोराइज करा देना। हमारे यहाँ एक तरीका है, शिक्षा का उद्देश्य जो है उसको हम लोग ध्यान में रखते हैं। शिक्षा का उद्देश्य है आपके अंदर जो पोटेंशियल है, जो आपकी अंतर्निहित शक्तियाँ हैं, उनको विकसित करना, ये शिक्षा का उद्देश्य है। हमारे यहाँ भारतीय चिंतन में बहुत सुंदर बात, सा विद्या या विमुक्ति है। विद्या, शिक्षा वैसी होनी चाहिए जो आपको विमुक्ति में हर जगह फ्रीडम महसूस कर सके आप, और फ्रीडम से जीवन यापन कर सके। ये जो हमारे उद्देश्य थे, इन उद्देश्यों को दबाया गया था हम लोग जो है उसमें। तो इस मुख्य उद्देश्य जो है, उस पोटेंशियल को हमें अनफोल्ड कराना, उसको रिवील करना। दिस इज़ व्हाट इज़ द बेसिक पर्पस ऑफ एजुकेशन। तो इस एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन उसको अगर हम लोग ठीक से अगर जाने समझें तो मुझे लगता है, जैसे आपने कहा कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम लिया, मैं आपको बताऊं, ब्रिटिश के होते हुए जब लोग यहाँ पर उस प्रकार से हमारी शिक्षा का विध्वंस कर रहे थे, अब गुरुकुल कांगड़ी जैसे विश्वविद्यालयों का निर्माण हुआ, जहाँ पर गुरुकुल परंपरा साथ ही साथ चलती रही। उनके जो संस्थापक थे उनको गोली मार दी गई थी। आपको आश्चर्य होगा ये जान करके कि ब्रिटिश लोगों ने, लेकिन वो आज भी, वो एक उदाहरण के रूप में वो आज विश्वविद्यालय आज भी स्थापित है। यहाँ पर अभी इस समय वो उड़ीसा के ही एक व्यक्ति हैं जो कि वहाँ पर वाइस चांसलर हैं। तो मुझे क्या लगता है कि इन सब बाधाओं के साथ साथ भी हम लोगों ने कभी भी इस प्रकार से, बहुत सारे लोग आए हमारे जो इस पोटेंशियल को अनफोल्ड करने के लिए जो जो तरीके हो सकते थे उन्होंने गुपचुप करके भी अपनाए, लेकिन फिर भी उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब ये जो नई शिक्षा पद्धति जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अब जो NEP 2020 जो आई है, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ठीक ढंग से सब जगह पे चालू हो जाए। अगर ये इम्प्लीमेंट हो सकते, जैसे मातृभाषा में बच्चों को सिखाना, आज के युग में भी आप देखते हैं आजकल हमारे पेरेंट्स उस शिक्षा पद्धति के ही अनुरूप जा रहे हैं जो अभिष्ट नहीं थी भारत को। आज भी वो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेजते बच्चों को, पब्लिक स्कूल में भेजते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते हैं, ताकि उनको पता है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल से बच्चा जाएगा, अच्छा इंग्लिश बोल लेगा, अच्छा से कर लेगा तो उसको जॉब अच्छा मिल जाएगा। ये मानसिकता आज भी, इस मानसिकता को परिवर्तन करना आज हम सब का ये उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चा जो कला उसके अंदर है, जो पोटेंशियल उसके अंदर है, उस पोटेंशियल को वो अनफोल्ड करे और समाज में उस प्रकार से अपने आप को रखे, उसकी मान्यता उसको प्राप्त हो। इस प्रकार का हम सब लोगों ने मिलकर के ये प्रयास करना चाहिए। एक विद्यालय या विश्वविद्यालय जो भी हो, या विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय, इसमें एक अच्छा इंसान को तैयार किया जा रहा है जो कि इस देश का भविष्य है, समाज का भी भविष्य है। तो श्री श्री यूनिवर्सिटी में जो छात्र या छात्रा आते हैं, उन्हें ऐसा क्या दिया जाता है कि वो आगे जाके खुद को बता सकते हैं कि हाँ, वी आर फ्रॉम श्री श्री यूनिवर्सिटी? यस, बहुत ही अच्छा ये प्रश्न आपका है। और मैं इसमें ये कहूँगा कि हम लोगों ने, हम चाहे हमारी विश्वविद्यालय जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है, हर तरह के सब्जेक्ट, जैसे आर्किटेक्चर है, एग्रीकल्चर है, हमारे यहाँ इंग्लिश भी है, हमारे यहाँ संस्कृत भी है, हमारे यहाँ ओडिसी डांस भी है, भरतनाट्यम भी है, कथक भी है, जो कि आपको रेयर मिलेगा दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं। एक महत्वपूर्ण विषय हम लोगों का
कि हमने एक कॉन्टेम्पलेटिव एंड बिहेवियरल साइंसेस एक नया, देखिए यूनिवर्सिटी दूसरे विश्वविद्यालयों में आप अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ वो साइकोलॉजी सिखाई जाती है और वेस्टर्न साइकोलॉजी। इंडियन जो कॉन्टेम्पलेटिव एस्पेक्ट है वो कहीं सिखाया नहीं जाता। ये फर्स्ट टाइम श्री श्री यूनिवर्सिटी में ये विचार किया गया, 2 महीने बैठ करके विश्व भर के एक्सपर्ट यहाँ बैठे आकर के उन्होंने वो सिलेबस बनाया कि इनको दोनों, ये वेस्टर्न साइकोलॉजी को और भारतीय साइकोलॉजी को, मैंने इस कॉन्टेम्पलेटिव एस्पेक्ट को कैसे हम बच्चों तक पहुंचा सकते हैं ताकि वो बच्चे वो उस प्रकार से वो इंसान बन सकें, उनको पता चल सके। तो इस प्रकार के हम लोग एक नहीं बहुत सारे स्टेप, एक मुद्दा तो ये रहा जो कि हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस में जाता है। दूसरा है कि हम लोगों ने एक हैप्पीनेस कनेक्ट प्रोग्राम बनाया है, आर्ट ऑफ लिविंग का प्रोग्राम है। जब भी बच्चा हमारे पास आता है या टीचर आता है, नए कोई भी अपॉइंटमेंट होती है, सबसे पहले हम लोगों ने वो हैप्पीनेस कनेक्ट प्रोग्राम का हैप्पीनेस प्रोग्राम उनको देते हैं ताकि वो अपने आप से थोड़े परिचित हों कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ, ये थोड़ी सी समझ उनको आ जाए। और जैसे ही ये कनेक्ट होते हैं तो आपको आश्चर्य होगा, हर तरह के बच्चे, कभी कभी तो ऊटपटांग, मैंने उस नशाबाजी वाले बच्चे भी, तो उनको हम लोगों के इस प्रकार के प्रोग्राम से वो बच्चे उससे बच जाते हैं। तो इस प्रकार का हैप्पीनेस कनेक्ट प्रोग्राम जो कि हमने 4 क्रेडिट का प्रोग्राम बनाया है और वो सब जगह, और आपको आश्चर्य होगा न केवल हमारी यूनिवर्सिटी में, आज के दिन यूएस में 108 यूनिवर्सिटी में हमारा हैप्पीनेस कनेक्ट प्रोग्राम, आर्ट ऑफ लिविंग का प्रोग्राम जो है वो सिखाया जा रहा है ताकि बच्चे उस प्रकार से बन सकें, जैसा आपने कहा कि वो इंसान बन सकें और साथ साथ में जो कुछ भी उनको करना है वो अच्छे से कर सकें। अब जो बात बताए अभी खराब होना बहुत सहज है और सहजता से सब लोग उसे ग्रहण भी कर लेते हैं जी। और ये भी अवेलेबल, इजीली भी अवेलेबल है। तो इसे मानसिकता को कैसे चेंज किया जा सकता है, मतलब इसे हम क्या करें कि वो चेंज हो जाए? देखिए, मुख्य मुद्दा है हमारे यहाँ तो सिंपल है। आपको योग, आज ये भी मैं क्रेडिट दूंगा, यद्यपि ये परंपरा हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, मैंने वैदिक पीरियड से पीछे चले जाएं तो भी थी, सिंधु घाटी की सभ्यता में भी थी, और उसके बाद वेद परंपरा से तो आए हैं यहाँ हम। उसमें 3 धाराएं बह गई हमारी वैदिक धारा में, एक हमारी हिंदुइज्म का धारा बह गई, दूसरी बुद्धिज़्म की बह गई और तीसरी जैनिज़्म की बह गई। लेकिन इन सब बातों को अगर हम लोग अच्छी तरह से समझें तो योग एक ऐसी परंपरा है जो ऐसा दैनंदिन जीवन दिनचर्या वो हमको बताता है। उस दिनचर्या के, ये हैप्पीनेस कनेक्ट में हमने बहुत सारी बातें डाली हुई हैं, उस दिनचर्या को बच्चे अपनाते हैं और निश्चित रूप से फिर वो परिवर्तन उनमें आ जाता है। तो ये मुख्य मुद्दा है कि योग और ये प्राणायाम और आपके मेडिटेशन, जिसको हम ध्यान कह सकते हैं, तो इनको जब बच्चा करता है तो निश्चित रूप से वो थोड़ा सा बाकियों से भिन्न होता है। तो और वो हमारे इंडक्शन प्रोग्राम में ही हम बच्चों को भी देते हैं। हमारे यहाँ जो टीचर सिलेक्शन होती है उनको भी सबसे पहले वो दिया जाता है। हमारा ये बेसिक कल्चर है, ऐसा कह सकते हैं आप। अच्छा, पहले श्री श्री यूनिवर्सिटी का नाम सुनते हैं तो हम दिमाग में आता है कि यह योगा का यूनिवर्सिटी होगा। जी, क्योंकि गुरुदेव मुझसे जुड़े हुए हैं। लेकिन इसके साथ, योगा के साथ और क्या स्पेशलिटी है यूनिवर्सिटी का? इस यूनिवर्सिटी में मैं आपको बताऊं, हमारा आर्किटेक्चर, आपको ये सबसे ज़्यादा खुशी होगी कि उड़ीसा में हम लोग विनर्स हैं आर्किटेक्चर साइड में भी, और बहुत सारे ऐसे काम किए हमारे डिपार्टमेंट में कि बहुत सारे हमें अवार्ड मिले हुए हैं ये आर्किटेक्चर का। एग्रीकल्चर में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को फार्मर्स के साथ, ये जो आसपास में हमारे 70 विलेजेस हैं, 70 विलेजेस के फार्मर को, जो किसान हैं, उनको हम लोग सब इकट्ठा करके उनको बताते हैं, हम वर्कशॉप करवाते हैं। ये यूनिवर्सिटी न केवल एक दिशा से, मैंने बहुमुखी है ये, और ये बहु आयामी होने के कारण बहुत सारे ऐसे तरीके अपना रहे हैं जिससे मानवता को लाभ पहुंच सके। न केवल हमारा योग तो एक पहलू है जो कि हमारे जीने के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता है, अगर उसको अपनाया जाए ठीक ढंग से, जो कि हमने अपने कैप्सूल बनाए हुए हैं हैप्पीनेस कनेक्ट के रूप में, जो कि सबको दिए। तो हम लोग फार्मर्स के साथ, आर्किटेक्चर्स के साथ, बाकी जितने आपको बताएं,
कथक यूनिवर्सिटी किसी भारत में ही नहीं विश्व में पहली यूनिवर्सिटी है जिसमें कथक का रिसर्च सेंटर चलता है। मैंने जैसे कहा कि कॉन्टेम्पलेटिव एस्पेक्ट को तवज्जो देने के लिए ये पहली यूनिवर्सिटी है। हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स शुरू किए हैं जो विश्व में कहीं है ही नहीं, और जो प्रेसिडेंस नहीं होने के कारण डिफ़िकल्टी आती है। एक मैं आपको बताऊं, विश्व में आज ऑस्टियोपैथी करके आपने सुना होगा, एक मेडिकल ट्रेडिशन है, यानी एक हेल्थ केयर टेक्निक है, इसको आप कह सकते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन के नाम से जाना जाता है। WHO में इसका बेंचमार्क बना हुआ है, उस बेंचमार्क को फॉलो करते हैं। एशिया में, यूरोप में और अमेरिका में सब जगह ये प्रेवलेंट है ऑस्टियोपैथी। ये नॉन इन्वेसिव है, मैनुअल हाथों से ही करते हैं, ड्रग नहीं देते, ऑपरेशन नहीं करते, कुछ नहीं, हाथों से मैनिपुलेशन करते हैं, आपकी एनर्जी को मूव कर देते हैं, जॉइंट्स में कहीं प्रॉब्लम है उसको रिलीज़ कर देते हैं। ये बात को गुरुदेव ने वहाँ जब विदेशों में जाते थे तो गुरुदेव ने समझा, अभी तक एशिया में इस प्रकार का कोई भी कार्यक्रम नहीं है। भारत की बात तो छोड़ दीजिए, भारत में तो पायनियर है, हम हुए, शीश यूनिवर्सिटी हुई जो आज, और सबसे ज़्यादा इस महत्व को हमारी गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने, हमने अप्रोच किया। अब हमने 17 में प्रोग्राम शुरू किया, तब से हम गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा को अप्रोच कर रहे थे कि ये बच्चों को कहीं जाएंगे, जब निकलेंगे तो करेंगे क्या। तो आज हमें बड़े प्रसन्नता से मैं ये कहना चाहता हूँ, और गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपको आश्चर्य होगा कि इस नई पद्धति को गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने अपने मेडिकल के उसमें काउंसिल में उसको अपना लिया है, और आज हमारे बच्चे उस प्रकार के कार्यक्रम कर पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हमको दिए, 11 से 12 हॉस्पिटल हमको दे दिए गवर्नमेंट ने, कि जिसमें हमारी इंटर्नशिप के बच्चे इंटर्नशिप के लिए जाते हैं। उसमें इतना अच्छा रिस्पांस आया, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने उस रिस्पांस को देख करके आज वो काउंसिल बन गई। मतलब सर वो है टच थेरापी जी, ओनली मैनुअल थेरेपी है, हाथ से करते हैं हाथों उनके जैसे स्टेटस। उसके बाद थोड़ा विस्तार से बताएंगे, क्योंकि वही सबसे, ये इसमें कोई ड्रग नहीं दी जाती जी, इसमें किसी प्रकार का कोई मैंने ऑपरेशन नहीं किया जाता। ये टेक्निक्स हैं, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में वो बच्चे बहुत प्रवीण होते हैं, उनके लिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी हम लोग सिखाते हैं बराबर से। हमारे पास, आपको आश्चर्य होगा, हमारे पास सब है सुविधा, एनाटॉमी लैब भी है, फिजियोलॉजी लैब भी है। बच्चों को ट्रेन किया जाता है, वो टेक्निक्स हैं ऑस्टियोपैथी की, उनके हाथ, जैसे आपका स्टेथोस्कोप से आप लोग लगाते हैं तो आपको बीट समझ में आती है स्टेथोस्कोप से। इन बच्चे लोगों को जिनको तैयार किया जाता है, उनके हाथों से उनको पता चलता है कि इनको ये प्रॉब्लम है। आपको दर्द हो रहा है कमर में, लेकिन वो दर्द हो सकता है लीवर के कारण हो रहा हो, तो बच्चे लोग डायग्नोज करके बताएंगे आपको कि ये लीवर के कारण है, ये ऐसा कारण है, ये वैसा कारण। तो जॉइंट्स का प्रॉब्लम हो, स्केलेटन का प्रॉब्लम हो, फेशिया का प्रॉब्लम, जैसे स्किन के साथ में एक फेशिया का वो रहता है, उसमें फेशिया के ऊपर हमने एक जर्मन से बहुत अच्छे एक ऑस्टियोपैथ आए थे, 80 ईयर्स ओल्ड थे, उन्होंने एक फेशिया का यहाँ वो किया था, सेमिनार किया था। उस समय वो बहुत हिट हुआ था सेमिनार, क्योंकि बहुत सारे लोग इधर उधर से आए थे जो कि मॉडर्न मेडिसिन वाले भी आश्चर्यचकित हैं कि ये कैसा कर लेते हैं। बैठा हुआ आदमी चेयर पे आता है और वो आदमी हाथों से मैनिपुलेट किया। एक लेडी आई थी, मुझे याद है, एक लेडी आई थी व्हील चेयर के ऊपर, और वो आदमी ने 40 मिनट वो लेडी के साथ हाथों से काम किया, और लेडी व्हील चेयर से नहीं चल के गई वो लेडी। इस प्रकार की तरह मैंने ये मेडिसिन है, ये तो हाथों से करते हैं, कुछ नहीं इसमें कोई मेडिसिन तो, जी। अब हॉस्पिटल में और हॉलिस्टिक अप्रोच है, जैसे हमारे यहाँ देखिए अच्छी तरह से बातों को, भारतीय चिंतन पीस मील वाला चिंतन नहीं है, ये चिंतन है होलिस्टिक वाला। यानी हम वी डू नॉट डिवाइड मैन इन वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स, वी कंसिडर मैन एज ए होल इनकम्पासिंग बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। तीनों चीज़ों को हम एक मानते हैं। 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति के हिसाब से अगर देखेंगे तो वो ज्ञान शक्ति है हमारे अंदर, हमारे अंदर इच्छा शक्ति है सबके अंदर, हमारे क्रिया शक्ति है हमारे अंदर,
तो ये ज्ञान, इच्छा और क्रिया, ये तीन शक्तियों का सम्मिश्रण करना, इन तीनों को परिमार्जित करना, उनको रिफाइन करना, ये शिक्षा का उद्देश्य है। इस शिक्षा के उद्देश्य को हम लोग लेकर के चल रहे हैं। श्री श्री यूनिवर्सिटी में जी पढ़ाई करने के लिए क्या योग्यता रहता है? जी, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सभी के लिए। जैसे आपको अगर ग्रेजुएशन में अगर आपको आना है तो 12th होना ज़रूरी है। और हमारे यहाँ एक CET, एक हमारा सेंट्रलाइज्ड एग्जामिनेशन टेस्ट होता है। वो बच्चे लोग जो हैं उसमें टेस्ट में अपेयर होते हैं और हम लोग उसके ऊपर वो फिर उसमें बच्चा कितना मार्क्स लेता है, देखिए कितना बारीकी से हम लोग करते हैं। बच्चा कितना मार्क्स लिया, अगर वो मान लीजिए 50% के ऊपर 50% तक मार्क्स लिया तो उसको हम लोग स्लो लर्नर की कैटेगरी में रखते हैं। अगर वो बच्चा 70% से ऊपर चला जाता है तो उसको मैंने एडवांस्ड लर्नर के रूप में हम लोग पहले से डिसीजन लेते हैं। फिर ये जो बच्चे कम वाले हैं, जो 50% वाले हैं, उन बच्चों को हम स्पेशल कोचिंग कराते हैं। उनके लिए मेंटर मेंटी, जो सबके लिए मेंटर मेंटी तो सबके लिए, लेकिन इनके लिए स्पेशल हम लोग क्लासेस करवाते हैं, ब्रिज कोर्सेज बनाते हैं और उससे उन बच्चों को भी उनके लेवल पे लाने की कोशिश करते हैं। गुरुदेव ने बहुत सुंदर बात कही थी कि अगर आपके पास 90% वाला बच्चा आता है तो आपके पास क्या खूबी है, क्या महत्व है जो आप कर रहे हैं। हमारा महत्व ये है कि जो 50% वाला है उसको आप उस लेवल पर लेके आओ, तब आपकी मैंने योगदान जो है वो समाज के लिए उपयुक्त होगा। ये गुरुदेव के शब्दों की बात है। तो हम लोग वो भी काम कर रहे हैं। हमारे पास इसकी पॉलिसी है और उस पॉलिसी के अनुसार हर एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम में हम लोग उसका फीडबैक देखते हैं। फीडबैक देखने के बाद तदनुसार उसमें क्या क्या इसको ज़रूरत है बच्चे को, यानी इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच जो है समवेयर अदर दैट इज़ बीइंग implemented in श्री श्री यूनिवर्सिटी। अभी जो पेरेंट्स है या स्टूडेंट्स है जो आपको सुन रहे हैं जी, उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? मैं तो उनसे यही कहूँगा कि इस प्रकार की संस्था जहाँ पर बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, उनका न केवल फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, ऑल लेवल, उनके ऑल लेवल का जो विकास है वो हम लोग उस पर ध्यान देते हैं। और ख़ास करके उनका प्रोग्रेशन, उनके एडमिशन से लेकर के वो बच्चा कहाँ जाएगा, उसका हम लोग क्या उसमें एस्पिरेशन है, क्या बनना चाहता है बच्चा, उस एस्पिरेशन के लिए एक फॉर्म भरवाते हैं हम। उस फॉर्म को भरवा करके तदनुसार उस बच्चे को उस दिशा में कोशिश करते हैं कि वो आगे जाए, तो उसका पोटेंशियल अनफोल्ड हो सके। और सर आगे के लिए आपका लक्ष्य क्या है? जी, आपका कुछ लक्ष्य होगा कि अभी लक्ष्य ये है कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, यूनिवर्सिटी का जो लक्ष्य है, नहीं, वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ली है उसके ऊपर हम लोग बहुत सारा चिंतन मनन हो रहा है। हम सिलेबस चेंज किए हैं। जो सिलेबस हमारे ग्रेजुएशन के सिलेबस थे उन 3 इयर्स के, उनको 4 इयर्स बना रहे हैं। कुछ सिलेबस बन चुके 4 इयर्स, ताकि अगर बच्चा किसी परिस्थिति के कारण अगर फर्स्ट ईयर में अगर वो आगे अपने मैंने डोमेस्टिक के कारण, अपनी घर की परिस्थिति के कारण अगर आगे पढ़ नहीं पाता है तो वो बच्चा यदि 1 साल में छोड़ता है तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाए, दूसरे साल में छोड़ता है तो उसको डिप्लोमा मिल जाए, तीसरे साल में छोड़ता है तो उसको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, चौथे साल तक जाता है तो साथ में रिसर्च हो जाए। और ये चौथे वर्ष का रिसर्च वाला बच्चा वो डायरेक्ट PhD के लिए जा सकता है। ये गवर्नमेंट ने जो अभी दिया। और वो एक और भी है कि हमारे यहाँ आपने श्री श्री यूनिवर्सिटी में हमारे पास कुछ मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स हैं। आप हमारे एक सब्जेक्ट में अगर आपने मान लीजिए एग्रीकल्चर में एडमिशन ले लिया तो आपको ऐसी सुविधा हम देंगे कि आप योग से भी कुछ क्रेडिट ले सकते हैं, आप एग्रीकल्चर से भी कुछ सीख सकते हैं। तो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, आउटकम बेस्ड एजुकेशन, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है इस श्री श्री यूनिवर्सिटी में। और मैं सबका आह्वान करूंगा सभी पेरेंट्स को कि इस प्रकार के यूनिवर्सिटी में आपने अपने सोचना चाहिए उन आपके बच्चों का भविष्य जो है आगे किस प्रकार का हो सकता है। The revolution in education has begun.